ओके, सो जस्ट ट्राई टू गेट इट क्लियरली, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। चलिए, इट इज ऑल अबाउट द आर्ट। ओके, so the what is the question? Question is, sir, if you fold the paper and you cut, then you will see the same pattern on the each side, but it depend upon the how many time you have folded, right? Either you have folded one time, two time, three time, four times. So if you folded anything one time, then you get the same to same two things. If you folded two times, you get the four pattern same type, right? So it is all depend upon the number of time folded. क्वेश्चन हमारे पास में कैसे होगा, फोल्डिंग कैसे होता है, बेसिकली ये पूरा पार्ट रीजनिंग का है। आप लोगों ने रीजनिंग में भी पढ़ा होगा सब चीज़ों को, ठीक है। बट यहाँ पर बस ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, हम लोग फटाफट से खत्म करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बस जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देते हैं आप लोगों को, क्या होता है मतलब इसका। अगर हम समझे सर किसी भी चीज़ को, लेट सपोज सर हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर है, ए स्क्वायर पेपर है, तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन लगाया गया इस तरह से, है ना। डॉटेड लाइन इंडिकेट करता है कि हमने यहाँ से इसको फोल्ड करना है। ये एरो दिखा रहा है कि इस वाले पेज को इधर पलट देना है, मतलब ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। ओके, ऐसे मुड़ गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर ऐसे कट लगाना है। क्या करना है आपको, यहाँ पर कट लगाना है और यहाँ पर ऐसे कट लगाना है और यहाँ पर ऐसे कट लगाना है। ये इसका इंडिकेशन था। अब इसको ओपन करेंगे, क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो डेफिनेटली कैसा दिखेगा, बिल्कुल जो यहाँ बनने वाला इमेज हम इसको यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। सर ये बनने वाला कुछ ऐसे, ये बनेगा ऐसे, और ये वाला पार्ट बिल्कुल सर ऐसे खुल जाएगा। मतलब जो बनने वाला है यहाँ पर क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा हम लोग का पैटर्न ऐसे 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 ऐसे, और बीच वाला पार्ट सर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और ये कर्व लेना चाहिए था, जस्ट मेक इट कर्व ही, है ना। यस, जस्ट लाइक दैट, कुछ इमेज ऐसे ही बनेगा। ऊपर वाला लाइन सर नहीं रहेगा तो उसको हम इरेज कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि सर इसको कटआउट कर दिया गया है, तो ये पार्ट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप लोग इरेज कैसे करोगे, आप लोग भी समझ सकते हो कि सर इस चीज़ को अगर फोल्ड करते तो कैसा होता, और कट कर देने के बाद ऐसा पार्ट तो रहेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज द अबाउट सर डायग्राम दैट वी गेट आफ्टर द फोल्डिंग एंड कटिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर ये बहुत ही आसान है ना। इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, देयर इज नो कन्फ्यूजन, नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, राइट। फॉर्म विद द रिफ्लेक्शन सिमेट्री, सेम टू सेम रिफ्लेक्शन हो रहा है सर लेफ्ट का राइट में, ठीक है सर। ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, सेम टू सेम कहानी है। ड्रॉ आउटपुट पैटर्न ऑब्टेन ऑन द ओपनिंग द पेपर, यानी सर खोलने पर क्या मिलेगा, तो सर इसको खोलने पर हमको ये मिलेगा। क्या क्या बोला गया, सबसे पहले सर इसको हमने यहाँ से यहाँ से फोल्ड करना है, ऐसे मोड़ देना है, मोड़ने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना है, यहाँ से कट कर देना है और ऐसे कट लगा देना है ना। अच्छा, गलत कलर है, कलर को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये लगा दिए। हाँ, क्या करना है सर, हमको यहाँ से कट लगा देना है, जहाँ जहाँ से बोला गया है कट लगाने के लिए वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कट लगा देंगे, ठीक है सर। ये कट लग गया, ये कट लग गया, बस ऐसे फोल्ड किया गया था इसको। जब हम ओपन करेंगे, जब पूरा इसको ओपन करेंगे तो हमको ये पैटर्न मिलेगा। क्या इसमें कोई दिक्कत हो सकता है क्या किसी को, नहीं ना। सर इन जीबी 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 ये क्या है भाई, ये क्या है, जीबी क्या होता है। चलिए नेक्स्ट 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 क्वेश्चन एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, इट इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन एवरीबॉडी, सेम टू सेम कहानी है, पेपर फोल्ड करना है, बट इस पर फोल्डिंग कैसे किया गया है, फोल्डिंग किया गया है हॉरिजॉन्टली, है ना, और इसको फोल्ड कर दिया गया ऊपर की तरफ, ऊपर तरफ फोल्ड किया गया, मतलब नीचे वाला डॉटेड हो गया, ऊपर चला गया मुड़ के। अब सर इसमें ऐसे कट लगा दिया गया है, तो सर पेपर जब खुलेगा तो कैसे बनेगा, तो डेफिनेटली सर क्या होगा सर, ठीक इसके सेंटर में सर एक डिजाइन ऊपर जैसे था ऐसे कट वाला, सेम टू सेम सर नीचे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। हो गया आपका आंसर, हाउ सिंपल, इट इज जस्ट लाइक अ लॉलीपॉप। सर आई थिंक सर दिस एक्सरसाइज कॉन्टेन पीस ऑफ केक, लॉलीपॉप, पानी पूरी, पनीर, छोले एटीसी। अरे करण तुमको सिर्फ खाने का ही आता है क्या, हाँ, जब भी देखते हैं भाई कुछ ना कुछ खाने पीने का आइटम लेके आएगा, है ना। सर हलवा क्वेश्चन, सुदर्शन बोला सर हलवा क्वेश्चन है। चलिए भाई, 87 ये क्या होता है, 87 मतलब क्या होता है, सुदर्शन दीक्षित 87 लिख रहे हैं आप। हाँ जी, चेंज करें इसको बल को। चलिए नेक्स्ट सर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं रिसान, अरे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। बात तो समझ में आया ना आपको कि सर क्या कर रहे हैं ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि तुम्हारे खोपड़िया से पार कर गया, नहीं ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो देखो यहाँ पर, व्हाट टू डू, ऑब्जर्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एंड ड्रॉ द आउटपुट पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द ओपनिंग द पेपर। अब इस पर क्या किया गया सर, इस पर किया गया डायगनली फोल्ड, क्या किया गया, डायगनली फोल्ड किया गया है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे मोड़ दिया गया है, मतलब ये चला जाएगा इसके ऊपर, यानी ये वाला पार्ट हमको डॉटेड दिखा दिया गया। अब उसके बाद हमको सर दिखाया गया यहाँ पर ऐसे बना के, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इस बार इस्तेमाल करने वाले हैं क्या, स्केल का इस्तेमाल करेंगे, सो दैट
ये थोड़ा अच्छा बने, अदरवाइज या हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लो ना, हम थोड़ा सा इसको हम 20 से बना देते हैं ऐसे, है ना, रेक्टेंगल बनाना है, 20 से ऐसे रेक्टेंगल बना देते हैं, इसको लंबा कर देते हैं सर, है ना, एक सेकेंड रुक जाओ। चलो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं सर, यहाँ पर इसको लंबा खींचेंगे, ऐसे हो जाएगा, ये हम लोग का ऐसे आ जाएगा, यही ना होगा, बड़ा हो जाएगा बीच वाला, साइड वाला दोनों छोटा है तो छोटा बनाएंगे, छोटा बना देंगे, इसको यहाँ पर ज्वाइन, ये दोनों छोटा या बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो सर ये भी स्टार्ट होगा यहीं से, ये पैटर्न हम लोग का कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, इसमें ज़्यादा कुछ मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट वी नीड टू जस्ट सी सर इट शुड बी आइडेंटिकल ऑन द बोथ साइड, एब्सोल्युटली इट इज लुकिंग सर आइडेंटिकल, सो देयर इज नथिंग टू वरी एंड नथिंग टू एक्सप्लेन। हाँ जी सर, मतलब बार ग्राफ की तरह है, हाँ बिल्कुल, डिसान बोल रहे हैं सर बार ग्राफ, सर मेरा फाइनल पैटर्न थोड़ा कर्व ग्राफ रिप्रेजेंट जैसा हो, है ना सर, कर्व के जैसा है तो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत क्या है, मतलब थोड़ा स्केल का इस्तेमाल करिएगा तो थोड़ा सीधा बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हटाएं इसको, है ना, नेक्स्ट हटाया जाए, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना। सर आप मेरे में कैमरा का ऑप्शन इंस्टॉल करा दो ना, कैमरा का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए होता है, ग्रुप में नहीं होता है ना। अगर हम चाहें आप लोगों को देखना वीडियो एज ए वीडियो कॉल पे, या फिर वीडियो हम देखें क्लास लेक्चर अटेंड कराना चाहें तो इंडिविजुअल हो सकता है वो, मतलब ग्रुप में नहीं हो सकता है। सर हटाइए, ओके चलिए, क्या बोल रहा है ये सुदर्शन, सर मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, जाके नहा लो सही हो जाएगा। चलो सुदर्शन इधर देखो, इधर ये थोड़ा सा तुम्हारा ड्राइंग को सीधा कर देगा, है ना सुदर्शन, तुम्हारी ड्राइंग को सीधा कर देगा, ट्राई करो तो इसको। यहाँ क्या बोला गया, सबसे पहला सर इसको यहाँ पर ऐसे कट किया गया है, कट नहीं किया गया, फोल्ड किया गया और इसको ऐसे मोड़ दिया गया, ठीक है। ये मोड़ने के बाद सर इसको फिर से ऐसे ही मोड़ दिया गया, है ना, ऐसे पहले मोड़ा गया, फिर ऐसे ही मोड़ा गया, ठीक है सर। उसके बाद क्या किया गया, अब यहाँ पर लगाया गया कट, कट लग गया, कोई बात नहीं, खोलेंगे, देखो क्या किया गया है, सबसे पहले देखो इधर, सबसे पहले देखो क्या किया गया है सर, यहाँ पर हम लोग का डिजाइन बन रहा है कुछ ऐसे, है ना, ऐसे डिजाइन बना, फिर यहाँ पर सर थोड़ा बड़ा बना दिया, छोटा कर लेते हैं सो दैट पेज में अट जाए हमारे, ये डिजाइन तुम्हारा ऐसे बना है, फिर क्या बना तुम्हारा, ये बना तुम्हारा ऐसे, ठीक है। पेपर खुलेगा किस तरह से, पेपर को सर हम खोलेंगे, पहले ऐसे खोलेंगे, तो खोलेंगे तो सर ये हमारा ऐसे बनेगा, है ना, ये कंप्लीट करेगा अपने आप को, ऐसे ही कंप्लीट कर सकता है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं इसके पास में, ठीक है सर। तो सर क्या होगा, ये जब नीचे खुलेगा तो ये पैटर्न सेम टू सेम सर यहाँ बनेगा, है ना, सेम टू सेम पैटर्न सर यहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये वाला पैटर्न सर सेम टू सेम हमारा यहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा। थोड़ा सा ये डिसलोकेट हो गया है बट कोई बात नहीं, बनेगा तो ऐसा ही, अलग कुछ नहीं हो सकता है। आदित्य रंजन बोला सर बड़ा पाव क्वेश्चन है, हम आज तक बढ़िया बड़ा पाव नहीं खा पाए हैं, ठीक है, तो हमको पता ही नहीं है कि बड़ा पाव लगता कैसा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सर मंडे को मेरा कंस्ट्रक्शन का टेस्ट है, अनन्या बोल रही है, कोई डाउट है अनन्या, सब तो पढ़ा दिया गया है ना। सर इस टाइप के क्वेश्चन है, सर मेरे पास नवोदय के बुक में क्लास 6 में इस टाइप के ही क्वेश्चन हैं, हाँ बिल्कुल उसमें रहता है सर, डायमंड है तो, लेकिन 2 डायमंड साइड और 2 उल्टा है, हाँ बिल्कुल डायमंड शेप का है, ठीक है। चलो हटाएं बाबू, इट इज़ जस्ट लाइक अ लेमन चूस क्वेश्चन, है ना, लेमन चूस। आइए, नॉट लॉलीपॉप। आइए एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, बस देखिए और खत्म कर दीजिए। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल इन ईच केसेस। सर हमारे पास एक पेपर है, इसको सर यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब क्या है सर, यहाँ पर मिरर लगा दो, आप ये भी समझ सकते हो सर, यहाँ पर मिरर लगा दो या इसको मोड़ दो, जो करना है कर दो, मोड़ना नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये जहाँ पे होल है सर, यही होल अगर सेम टू सेम यहाँ बनाएंगे तब ना सिमेट्री होगा क्या, एब्सोल्युटली सर। अब यहाँ पर सर क्या करना है, लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ दिया गया है सर, ये क्या है, इस वाले लाइन से सर नज़दीक में है, तो सर ठीक इसके नज़दीक में यहाँ बनाते हैं, है ना, गोला बनाते हैं, तो क्या हो गया हम लोग का, ये बन गया यहाँ पर, खत्म कहानी। थोड़ा सा नज़दीक बन गया, थोड़ा सा और डिस्टेंस होना चाहिए था, बट आप लोग समझ सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। ये वाला कहाँ जाएगा सर, ये कोना में नीचे है तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर सट गया मेरा, थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं। ये मतलब क्या है यार, पहले से भी आसान क्वेश्चन है ना, ये कहाँ जाएगा सर, ये यहाँ जाएगा। अब बताओ, इतना भारी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ, बताओ अगर इतना भारी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताओ सर, सिमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। हाँ आप सब बताइए, मंडे को साइंस में क्या स्टार्ट करना है, विच चैप्टर डू यू वांट। करण बोले सर स्किप कर दीजिए, नहीं करेंगे स्किप, जितना क्वेश्चन है सर डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद ना करेंगे, नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर नहीं पढ़ाए थे, पूरा क्वेश्चन छोड़ दिए थे, है ना। बोलो बालको, बालको
मंडे को साइंस में क्या डिस्कस करना है, जस्ट गिव मी द चैप्टर नेम। सर चैप्टर नंबर 10 बोल रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? ऋषा भी बोल रहे हैं सर चैप्टर नंबर 10। ओके एवरीबॉडी, लेट्स डिस्कस द चैप्टर नंबर 10 ऑफ साइंस बुक, राइट? सर चैप्टर 11 पढ़ाइए। 10 खत्म हो गया है कि 11 पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, अनन्या बोल रही हैं। लेट मी चेक एवरीबॉडी, व्हाट इज द चैप्टर नेम? मंगल पांडे बोले सर लिंक, अरे क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्लास स्टार्ट है। मंगल पांडे क्लास में हैं? आर यू इन द क्लास? मंगल पांडे? यस ही इज इन क्लास, ठीक है चलिए। हाँ बालको, सर मैसेज पुराना है, हाँ मैसेज पुराना था एक्चुअली में। नोटिफिकेशन आप लोग का आता है यहाँ पर, देखिए नोटिफिकेशन आता है आप लोग का, है ना? फाउंडेशन बैच का नोटिफिकेशन, कौन कौन क्या मैसेज किए हैं सब दिखता है हमको। चलिए क्लास 6 में हम लोग का चैप्टर नंबर 10 क्यूरियोसिटी बुक है, और इसमें चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? लिविंग क्रिएचर्स, है ना, एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप बोल रही हैं सर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, कौन सा बुक का बात कर रही हैं आप? किसका एक था क्वेश्चन? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। अनन्या अपना थोड़ा रूटीन भेजना, तो अपना अपने बुक का आप भेजिएगा, तो कंटेंट है ना, कंटेंट आप भेजिएगा, देख लेते हैं एक बार हम। चलो बालको नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन सर आसान से भी आसान था। हाँ आइए एक और शानदार और इजी क्वेश्चन एवरीबॉडी, है ना, पंचिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब मुक्का नहीं मारना है। पंचिंग मतलब होता है होल करना, है ना, पंचिंग करना, है ना, जो आप लोग का रूल्ड कॉपी आता है, जिसमें आप लोग देखे होंगे रूल, जिसके अंदर क्या लगा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पायरल कॉपी, है ना, स्पायरल कॉपी में जो होता है उसमें पंच करके होल्ड करते हैं हम लोग, वही वाला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ऑब्जर्व ईच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंसेस ऑफ पेपर फोल्डिंग एंड पंचिंग, ड्रॉ द आउटपुट पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द ओपनिंग द पेपर। अच्छा, पेपर खोलने के बाद जो सीन क्रिएट होगा उसके बारे में बताना है। ओके नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर क्या कि हुआ क्या है कि सर इस वाले सर्कल को फोल्ड किया गया है और पंच कर दिया गया है 1 2 3। खोलने पर क्या सीन क्रिएट होगा, ये हुआ बात, है ना। ये फोल्ड पहला बोला गया सर फोल्ड, सेकेंड में किया गया पंच, अब यहाँ बताना है क्या होगा। सर ऊपर में 3 पंचिंग, तो ये और ये एक लेवल में रहेगा और ये रहेगा ऊपर, तो कोई बात नहीं सर। इसी के जस्ट नीचे सर यहाँ पर होगा, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर होगा, और ये होगा तुम्हारा यहाँ पर। हो गया भाई पंचिंग, और खोल दिया हमने इसको। बताइए थोड़ा सा ये ऊपर नीचे और होना चाहिए था, है ना, मज़ा नहीं आ रहा है इसको देख के, अच्छा लगना चाहिए था हमको। ये इसके बराबर होगा और ठीक इसके नीचे ये होगा, अब बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है ना। चलिए बस सर्कल थोड़ा छोटा और बड़ा हो गया है, कोई कोई, है ना। इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं हो सकता है किसी को, है ना। मतलब ऐसा क्वेश्चन सर पहले बुझाने वाला क्वेश्चन है सर, स्किप कर दीजिए, प्रियांशु पाल बोल रहे हैं। नहीं करेंगे स्किप, खत्म करेंगे इसको। चलो फटाफट से फिलअप करो। सर क्या होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, डन, खत्म करते हैं इसको जल्दी से। ये सर डायगोनली खुला हुआ है, तो क्या होगा सर, एक यहाँ पे होगा, तो बिल्कुल एक यहाँ पे होगा। इसके बगल में सर जस्ट एक और थोड़ा सा इसको इधर बना देते हैं, यहाँ पर होगा सर, और एक और क्या होगा सर, यहाँ पर होगा, और इसके लिए सर यहाँ पर होगा। हाउ सिंपल, इट इज़ डन एवरीबॉडी, इट इज़ डन। सर स्किप 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 स्किप, सर मलाई क्वेश्चन, सुदर्शन बोल रहे हैं, है ना बालको।